अब्बा जान, हम रमजान के रोजे क्यों रखते हैं? सारा दिन भूखे रहने का मकसद क्या होता है? बेटा, रोजा इस्लाम का एक अहम रुकान है। जिस तरह दूसरी इबादतें जरूरी होती हैं, वैसे ही रोजा रखना भी हम पर फर्ज है। दोस्तों, अगर आप अपना मुस्लिम कार्टून एनिमेशन चैनल शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो ख़ास तौर पर आपके लिए बनाई जा रही है। इस मुकम्मल कोर्स को देखने के बाद आप ना सिर्फ अपना चैनल शुरू कर सकेंगे बल्कि उसे इस काबिल भी बना सकेंगे कि वो आपको लंबे अरसे तक ज़बरदस्त अर्निंग देता रहे। अब तक आपने YouTube पर जितने भी मुस्लिम कार्टून एनिमेशन के कोर्सेज देखे होंगे उनमें से ज़्यादातर सिर्फ AI बेस्ड होते हैं, और आप जानते हैं कि सिर्फ AI से बना हुआ कंटेंट कभी कभी रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि YouTube कई दफ़ा ऐसे कंटेंट को मोनेटाइज नहीं करता। लेकिन इस कोर्स में मैं आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर में एक ऐसा स्मार्ट वर्कफ्लो सिखाने जा रहा हूँ जिससे एनिमेशन बनाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। और दिलचस्प बात यह है कि ये तरीका आपको AI से भी ज़्यादा आसान लगेगा, लेकिन इसके बावजूद आपका कंटेंट कस्टम और प्रोफेशनल होगा। इस तरह आपका चैनल मोनेटाइज भी हो सकेगा और आपके यूनिक कॉन्सेप्ट को ना तो कोई इंसान और ना ही कोई AI आसानी से कॉपी कर सकेगा। एक और अहम बात भी समझ लीजिए, वैसे तो पूरी दुनिया में एनिमेशन कंटेंट बहुत ज़्यादा मौजूद है, लेकिन अगर आप मुस्लिम हिस्टोरिकल एनिमेशंस या फिर मुस्लिम मॉरल स्टोरीज़ के ऊपर प्रोफेशनल तरीके से काम शुरू करें तो आप बहुत जल्द अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, इस फील्ड के अंदर कंपटीशन बहुत ही कम है लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है। इस तरह आपको इस काम से अर्निंग भी होगी और साथ ही आप दीन की तबलीग भी एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कर सकेंगे। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए मुकम्मल देखें ताकि एनिमेशन बनाते वक्त आप किसी भी किस्म की कोई गलती से बच सकें। मेरा नाम है शाज़ेब अली सेब और आप देख रहे हैं CG ओपिनियंस। हम हर हफ्ते इस तरह के लर्निंग ट्यूटोरियल्स और कंप्लीट कोर्सेज लेकर आते रहते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद साबित हो सकते हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर्स की। सबसे पहले नंबर पर मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का मेथड आपको समझाता हूँ। ब्लेंडर इंस्टॉल करने के लिए आपने चले जाना है गूगल क्रोम पर और यहाँ पे जाके सर्च करना है ब्लेंडर। ये blender.org ये वेबसाइट नोट कर लें। सबसे पहले नंबर पे आपने यहाँ पर क्लिक करना है टेस्ट ब्लेंडर 5.1। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री और ओपन सोर्स है, आपको इसे बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड यहाँ पर से आपने इसका जो लेटेस्ट वर्जन होगा वो डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके इंस्टॉल किया हुआ है, तो जब भी आप इसको डाउनलोड करेंगे तो इसका सिंपल एक सेटअप आ जाएगा, उस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं करैक्टर क्रिएटर और iClone की, इन दो सॉफ्टवेयर्स की। तो इन्हें आपने कैसे इंस्टॉल करना है, आपने अपने गूगल क्रोम पर अगेन जाना है न्यू टैब में और यहाँ पर जाके सर्च करें रिलीजन हब। ये है religion.com। ठीक है, ये वेबसाइट आ गई और आपने रिलीजन हब ये इंस्टॉल करना है। ओके, रिलीजन हब, ये देखें ये वेबसाइट आएगी, ये वाली, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर से आपने फ्री डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। फ्री डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद इसका सेटअप होगा, डबल क्लिक करके उसे इंस्टॉल कर लेना है और लॉगिन कर लेना है जीमेल अकाउंट के साथ। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो जब इंस्टॉल हो जाएगा तो डेस्कटॉप इसका शॉर्टकट बन के आ जाएगा, तो आपने इस पर डबल क्लिक करके इसके शॉर्टकट को ओपन कर लेना है। ठीक है, तो इसके बाद फिर आपने यहाँ पर से करैक्टर क्रिएटर, अभी मेरे पास ओपन का ऑप्शन आ रहा है तो आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा या ट्राई का ऑप्शन आएगा यहाँ पर। ठीक है, ट्राई लिखा होगा तो ट्राई पर क्लिक करेंगे तो ये दोनों इंस्टॉल हो जाएंगे। इंस्टॉल जब आप कर लेंगे तो उसके बाद आपने ऐसे करना है कि सबसे पहले नंबर पर करैक्टर क्रिएटर पर डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इसे ओपन करके रखा हुआ है अपने पास। अब मैं आपको गाइस साथ में ना बेस करैक्टर्स दे रहा हूँ, आपने सबसे पहले वो बेस करैक्टर यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ये मैं आपको फ्री में बेस करैक्टर साथ में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। तो इसमें से मैं देखता हूँ कि मेरे पास बेस करैक्टर्स कहाँ पर पड़े हैं, रीजन टेम्पलेट्स, और उसके बाद एक्टर में आते हैं और यहाँ पर से हमारे पास अवतार कंट्रोल करैक्टर्स के अंदर, और यहाँ पर से हम चले जाते हैं एक्टर क्राउड के अंदर। अब मैं यहाँ पर से ये वाला करैक्टर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ करैक्टर क्रिएटर के अंदर। ये करैक्टर यहाँ पर आ गया, सही है, ये करैक्टर आ गया। अब आपने सबसे पहले देखना यह है कि इस करैक्टर की अलग अलग लेयर्स यहाँ पर हैं या फिर नहीं। ये कैसे पता चलेगा, इस पर डबल क्लिक करते हैं हेयर्स के ऊपर तो इसकी अलग से लेयर्स नहीं बनी हुई, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं एक और करैक्टर लेके आता हूँ जिसकी लेयर्स अलग अलग बनी होंगी यहाँ पर।
अब वो जो मैं आपको करैक्टर दूंगा वो यहाँ पर से अभी जो मैं करैक्टर बेस करैक्टर यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा मैं वही आपको प्रोवाइड करूँगा। तो ये मेरे पास CC4 केविन है, मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ करैक्टर क्रिएटर के अंदर एंड यहाँ पर नो पर क्लिक करता हूँ। मुझसे पूछ रहा था कि आप प्रीवियस प्रोजेक्ट को सेव करना चाहते हैं या फिर नहीं। ये आ गया हमारा करैक्टर, इसे आपने क्लोज कर देना है। ठीक है, ये हमारे पास एक बेस अवतार आ चुका है। अब इस बेस अवतार की हमने करनी है स्कल्पटिंग। स्कल्पटिंग करने के बाद हम इसके टेक्सचर्स के ऊपर काम करेंगे और हम इसको थोड़ा सा कार्टूनी बनाना है। रियलिस्टिक नहीं चलेगा, हमें कार्टूनी बनाना है। तो कार्टूनी बनाने के लिए गाइस आपने यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद पोज में जाना और टी पोज के ऊपर क्लिक कर देना है। टी पोज पर क्लिक करने के बाद एक दफ़ा इसको जूम करके देख लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। और अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये आपको CC Go Z+ ये आइकन आपको मिल रहा है। ठीक है, अब ये ZBrush के अंदर हमने करैक्टर को लेके जाना है। तो ZBrush इंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ पर किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाके ZBrush डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब गूगल क्रोम पे जाएंगे और आपको पता है कि फ्री के अंदर इसे किस तरह से इंस्टॉल करना है। मैं यहाँ पर बता नहीं सकता पॉलिसीज़ की वजह से। तो मेरे पास ना यहाँ पर ZBrush का 2023 वर्जन है, तो आप 2023 वर्जन आपने ढूंढ के इंस्टॉल कर लेना है, या फिर 24 भी कर सकते हैं। ओके हो गया। इसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है एंड उसके बाद टी पोज पे क्लिक कर देना एंड गो जी के ऊपर क्लिक कर देना। अब तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 1 से 2 मिनट लेगा और आपका करैक्टर खुद ब खुद ही ZBrush के अंदर चला जाएगा। अब वहाँ पर आपने इसकी स्कल्पटिंग कैसे करनी है, बड़ा ईजी सा प्रोसेस है। आपने बिल्कुल अपने माइंड को फ्रेश करके देखना है और उसके बाद फिर आपने प्रैक्टिस करनी है। एक दफ़ा मुकम्मल वीडियो देख लें, उसके बाद दोबारा वीडियो को जब देखें तो साथ साथ प्रैक्टिस भी करें। तो अब जब इस पर हम क्लिक करेंगे ना तो करैक्टर को सेंड करेंगे ZBrush के अंदर, तो हमारा ZBrush खुद ब खुद ओपन हो जाएगा। तो कर्सर अगर आपका इस तरह से बन के आ जाए जैसे अभी मेरा बना हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि ZBrush ओपन हो रहा है। तो आपने कहीं पर भी क्लिक नहीं करना, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना है अनटिल के आपका ZBrush का इंटरफेस इस तरह से ना आ जाए। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर से ये पॉपअप होगा डायलॉग, हम इसको क्लोज कर देते हैं। देन हम लाइट बॉक्स पर क्लिक करेंगे। लाइट बॉक्स पर क्लिक करने के फ़ौरन बाद जो आपने काम करना है, इसकी हिस्ट्री जो है अनडू हिस्ट्री, इसे आपने पीछे ले जाना है। इतना पीछे लेके जाना है कि इसका कलर चेंज ना हो। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर मटेरियल पर क्लिक करेंगे। पहले हम इसे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। मैं कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करके माउस के राइट बटन को होल्ड कर रहा हूँ और उसके बाद माउस के कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके माउस के राइट बटन को होल्ड कर रहा हूँ, तो ये जूम इन हो रहा है। ठीक है गाइस, ये यहाँ पर जूम इन हो गया। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर स्किन शेड 4 के ऊपर क्लिक कर दूंगा, तो ये स्किन शेड 4 यहाँ पर आ चुका है। तो अब हमने इसे कार्टूनी बनाना है। तो कार्टूनी बनाने के लिए आपको पता है कि कार्टूनी करैक्टर्स की आइज़ थोड़ी बड़ी बड़ी होती हैं और इसके अलावा जो फेस फीचर्स होते हैं वो रियलिस्टिक नहीं होते और टेक्सचर्स भी रियलिस्टिक नहीं होते। तो टेक्सचर्स पर हम बाद में काम करेंगे, फ़िलहाल हम इसके फेस फीचर्स के ऊपर काम कर लेते हैं। सबसे पहला जो काम करना है, ज्योमेट्री पर क्लिक करना है, देन आपने डिवाइड पर क्लिक करना है। एक दफ़ा क्लिक करें इनफ है और आपका करैक्टर अब यहाँ पर स्मूथ हो चुका है। इसकी जो ज्योमेट्री है वो स्मूथ हो चुकी है। इसके कान बिल्कुल ठीक हैं, कानों पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसकी नोज़ पर काम करते हैं और इसकी जो जॉ लाइन है इसके ऊपर काम करते हैं और आइज़ पर हम करैक्टर क्रिएटर के अंदर ही जाके काम करेंगे। तो अब आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर से एक ब्रश टूल आता है आपके पास, मूव ब्रश टूल, आपने इसे सेलेक्ट कर लेना है। इसे सेलेक्ट करने के बाद आपने इस ब्रश टूल का जो साइज़ है, वो ब्रश का जो साइज़ है इंक्रीज़ कर लेना है। अब देख सकते हैं कि 1000 से ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा, तो मैं डायनामिक पर डबल क्लिक करूँगा तो ये 1000 से भी ज़्यादा ऊपर चला गया है। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा वापस लेके आ जाता हूँ, थोड़ा सा और कम करते हैं अपने फेस फीचर्स के हिसाब से। अब मैं इसके फेस पर जूम इन करूँगा, माउस के राइट बटन को होल्ड करूँगा और साथ कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करूँगा और माउस को अपनी तरफ ड्रैग करूँगा, तो ये जूम इन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल नोज़ के ऊपर थोड़ा सा काम करता हूँ। अब एक काम आपने और करना है कि कीबोर्ड से सिंपली एक्स प्रेस कर देना है ताकि सिमेट्री ऑन हो जाए। एक साइड पर आप कोई काम करें तो दूसरी साइड पर खुद ब खुद ही वो मैश के ऊपर प्रॉपर काम होता रहे, आपका ज़्यादा टाइम भी ना लगे और काम भी आपका परफेक्शन के साथ हो। तो अब इसकी नोज़ के ऊपर हम काम करते हैं।
मैं इसकी नोज़ थोड़ी सी डिज्नी स्टाइल में रखने वाला हूँ, तो माउस के लेफ़्ट बटन को होल्ड करके मैं इसे इस तरफ को रोटेट कर लूँगा। डिज्नी जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, उनकी नोज़ की ब्रिज इस तरह से निकली होती है। एक दफ़ा आप रेफरेंस भी देख सकते हैं। हम चले जाते हैं अपने गूगल क्रोम पर और यहाँ पर जाके सर्च करते हैं 3D डिज्नी कैरेक्टर्स और देखते हैं कि डिज्नी कैरेक्टर्स की नोज़ किस तरह की होती है और फेस फीचर्स ओवरऑल अगर हम बात करें तो वो किस तरह के होते हैं। हमें यहाँ पर एक मेल कैरेक्टर देखना है, हम मेल कैरेक्टर डिज़ाइन कर रहे हैं। एक और काम करते हैं, हम पिंटरेस्ट पर चले जाते हैं, वहाँ पर हमें ज़्यादा बेहतर रेफरेंसेस मिल जाएंगे। मुझे सिर्फ एक आइडिया लेना है यहाँ पर कि मुझे कैरेक्टर को किस तरह से शेप्स देनी है। रेफरेंसेस निकलते आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे रेफरेंसेस मिलते जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, आई थिंक ये सही है। इसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। अब इसकी नोज़ की जो शेप है ना, ये ज़रा चेक करें, तो हमें इसका नोज़ भी इसी तरह का डिज़ाइन करना है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होना चाहिए फेस। अच्छा, ये करैक्टर ये वाला ठीक है, ये परफेक्ट है, ये एक मुस्लिम करैक्टर है, तो हम इस तरह का करैक्टर डिज़ाइन करते हैं। ओके, तो मैं इसके होंठ बड़े नहीं रखूँगा क्योंकि मुझे एक एशियन करैक्टर बनाना है, तो मैं इसकी नोज़ जो है, नोज़ को सिर्फ शेप दूंगा और होंठ इसके थोड़े थोड़े बड़े करूँगा। तो अब हम चले जाते हैं वापस अपने जी ब्रश के अंदर, और जी ब्रश में आने के बाद एक दफ़ा इसकी नोज़ की दोबारा, ठीक है, नोज़ की जो टिप है वो नीचे है और नॉस्ट्रिल्स इस तरह से हैं। अब हमें नोज़ को यहाँ पर थोड़ा नीचे लेके आना है और नोज़ की टिप को कुछ इस तरह से लेकर आना है। ठीक है गाइस, तो ये नोज़ इसकी मेरे ख्याल में परफेक्ट हो रही है। अब यहाँ पर हम ब्रश के साइज़ को थोड़ा डिक्रीज़ करते हैं ताकि नॉस्ट्रिल्स पर हम ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकें। नोज़ का जो ब्रिज है उसे हमें ऊपर ही रखना है। ठीक है गाइस, ये हो गया। और अब नोज़ पर इतना काम काफ़ी है, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। अब मैं इसकी जो कान हैं उन्हें भी थोड़ा सा स्कल्प्ट कर लेता हूँ। ओके, हो गया। ये भी हमें चीज़ों को रियलिस्टिक से थोड़ा हटा के डिज़ाइन करना है। तो अब हम फेस को थोड़ा स्मूथ करेंगे, उसके लिए हम कीबोर्ड से शिफ्ट होल्ड करेंगे। पहले तो ब्रश के साइज़ को डिक्रीज़ करते हैं और माउस के लेफ़्ट बटन को होल्ड करेंगे, क्लिक करते जाएंगे और ये इसका फेस स्मूथ होता जाएगा। ठीक है गाइस, ये काम हो गया। और अब हम यहाँ पर ब्रश के साइज़ को इंक्रीज़ कर लेते हैं और ये चीज़ अंदर ले जाते हैं और यहाँ पर से इसे हम बाहर निकाल लेंगे। इसकी नोज़ के ऊपर यहाँ पर क्लिक करूँगा तो करैक्टर सीधा हो जाएगा। अब सेंटर में लेके आने के लिए कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करूँगा, देन माउस का राइट बटन होल्ड करूँगा और माउस को ड्रैग करूँगा तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें थोड़ा सा और काम करना है, थोड़ी सी डिटेल्स देनी है और वो डिटेल्स देने के लिए हम ये जो चीज़ें हैं इन्हें थोड़ा थोड़ा बाहर निकालेंगे। ब्रश के साइज़ को इंक्रीज़ कर लेते हैं
अब ब्रश के साइज़ को मैं डिक्रीज़ करूँगा, देन शिफ्ट होल्ड करूँगा और इस वाले एरिया को भी मैं स्मूथ कर दूँगा यहाँ पर से। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर से साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे और इसका जो माउथ है उस पर थोड़ा काम कर लेंगे। ओके, अच्छा जी, अब इतना काम करने के बाद गाइस आपने ऐसे करना है कि इसके जो इसकी जो बॉडी है ना, बॉडी को थोड़ी सी चेंजेस करनी है क्योंकि ये रियलिस्टिक बॉडी है। ओके, अब शिफ्ट होल्ड करते हैं कीबोर्ड से और ये जगह जो हैं आपने पतली कर लेनी है। इसके कोशिश करनी है कि इसके हाथों पर बिल्कुल भी ब्रश ना आए। इसके बाद ब्रश के साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं और ये जो हैं आर्मपिट्स इनको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। अब चले जाते हैं इसकी लेग्स पर और शिफ्ट होल्ड करके हम इन्हें भी यहाँ पर पतला कर लेते हैं। ओके, और ये जगह भी स्मूथ कर लेंगे। और बैक साइड से भी हम इसको स्मूथ कर लेंगे। लो जी, जब आप मेक श्योर कर लें कि आपका करैक्टर रेडी है तो अब इसके बाद आप आल पर क्लिक करें, देन कंटिन्यू पर क्लिक करें और थोड़ा सा इंतज़ार करें। आपका करैक्टर वापस करैक्टर क्रिएटर में खुद ब खुद चला जाएगा। ये हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, क्लोज़ नहीं करना, मिनिमाइज़ कर देना। अब मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ और टी पोज पर चेक लगा के अपडेट पर क्लिक कर दूँगा। लें जी, ये मेरा करैक्टर यहाँ पर इस तरह से आ चुका है। ओके, अब इसके बाद आपने करना ये है कि आपने इसकी आइज़ पर थोड़ा सा काम कर लेना है। ठीक है गाइस, आपने यहाँ पर क्लिक करना है करैक्टर को सेलेक्ट करने के बाद, देन आपने आई पर जाना है। ये हमें हेड के अंदर हमें जाना है हेडशॉट में, आई और आई स्केल पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद बैक करेंगे एक दफ़ा, फिर आइज़ को स्केल कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर से आइज़ का जो एंगल है वो हमने थोड़ा सा चेंज करना है। तो आई एंगल चेंज करने के लिए यहाँ पर से आपने इसके एंगल को थोड़ा सा यहाँ पर 100 पर इंक्रीज़ करने के बाद बैक पे क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा सा मज़ीद आई एंगल चेंज करना है। अच्छा, ये सॉरी, हमारा आई एंगल नीचे है, ये रहा। ओके,
ये इतना काम हो गया। अगर आपने आइज़ को इससे भी थोड़ा बड़ा करना है तो आप इसको मज़ीद स्केल कर सकते हैं, आई स्केल। लेकिन यहाँ पर आइज़ तो स्केल हो रही हैं, लेकिन जो आई बॉल है वो स्केल नहीं हो रही। तो हमें यहाँ पर टाइप करना है आई बॉल स्केल। तो आपने आई बॉल्स को भी स्केल कर लेना है। बैक पे क्लिक करते हैं, ये पीछे की तरफ स्केल हो रही हैं गाइस। आई बॉल हाइट सेट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर से आई बॉल हाइट, आई बॉल विड्थ, आई बॉल डेप्थ, ठीक है। आई थिंक ये इतना इनफ है। ओके, तो अभी हम इस करैक्टर को सेमी रियलिस्टिक कह सकते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ इसके मैश के ऊपर काम किया है, इसके मैश को कार्टूनी बनाया है। अभी हमने इसके टेक्सचर्स को नहीं किया। जब हम इसके टेक्सचर्स पर सारा काम कर लेंगे तो ये मुकम्मल कार्टूनी करैक्टर बन जाएगा। अब हम टेक्सचर्स पर काम करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपने क्लिक करना है, उसके बाद आपने हेड पर क्लिक करना है, और ये जो बेस टेक्सचर्स हैं, अब आपके पास देखें दो मेथड हैं। पहला मेथड क्या है कि आप इन्हीं बेस टेक्सचर्स में चेंजेस करके इसे कार्टूनी बना लें, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप बेस कलर को रिमूव कर दें, ओके, और नॉर्मल मैप को भी रिमूव कर दें। तीसरा ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है कि आप इसके बेस कलर को रहने दें, सिर्फ नॉर्मल मैप को डिलीट करें, तो इसका फेस थोड़ा सा स्मूथ हो गया। जो एक बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक पन दिख रहा था वो ख़त्म हो चुका है, ओके। लेकिन ये हमारे लिए इतना इनफ नहीं है। हमें जो काम करना है वो ये करना है कि हमें इसके ऊपर कार्टूनी करैक्टर्स के जो टेक्सचर होते हैं वो अप्लाई करने हैं। और वो अप्लाई करने के लिए हमारे पास कार्टूनी करैक्टर के टेक्सचर्स मेरे पास ऑलरेडी पड़े हैं, और आपको करैक्टर क्रिएटर का, जब आप इस करैक्टर क्रिएटर इंस्टॉल करेंगे तो आपको इसके कंटेंट के अंदर भी आपको ये टेक्सचर्स वगैरह दिख जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अभी ये देखें, ये टेक्सचर्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो आप वो आपने इंस्टॉल कर लेने हैं। तो मेरे पास यहाँ पर मैं टेम्पलेट्स में जाता हूँ, स्किन में जाता हूँ, और मेरे पास यहाँ पर दो स्किन प्रीसेट्स पड़े हैं। ये तो ओल्ड करैक्टर्स के लिए हैं स्किन प्रीसेट्स। मुझे जाना है दूसरे फोल्डर के अंदर, और सॉरी, टेम्पलेट्स एंड स्किन, और ये मेरे पास पड़े हैं दो यंग करैक्टर्स के स्किन प्रीसेट्स। मैं इसके ऊपर ये वाला स्किन प्रीसेट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, एंड देन अप्लाई पर क्लिक कर दूंगा। तो गाइस देख सकते हो कि हमारा जो करैक्टर है वो कार्टूनी हो चुका है, सही है। अब हमने एक काम और करना है, और वो ये है कि हमने इसके आइज़ के टेक्सचर्स भी चेंज करने हैं। तो आइज़ के जो मटेरियल हैं आई बॉल के, वो भी हमने इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेने हैं, एंड मटेरियल ओनली पर क्लिक करना है। ये हो गया। अब इसके अंदर हमने मज़ीद डिटेल्स देनी है। ये करैक्टर यहाँ पर इतना अजीब सा ग्लोइंग इसलिए दिख रहा है, यहाँ पर बहुत ही एक्स्ट्रा लाइट्स होती हैं। जब आप इसको आईक्लोन के अंदर लेके जाएंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। वहाँ पर रेंडर सेटिंग्स में आपको बता दूंगा कि किस तरह से करनी है, ओके। तो अब एक दफ़ा हम इस करैक्टर को सेव कर लेते हैं, और चले मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट सेव कर रहा हूँ। अब इसके बाद बारी आती है इसे बियर्ड लगाने की। तो बियर्ड के आपको बने बनाए प्रीसेट्स करैक्टर क्रिएटर के कंटेंट में ही मिल जाएंगे। अगर आपको ना मिले तो मुझे बताइएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब हमने चले जाना है
ये आ गए हमारे पास करैक्टर्स, न्यू हेयर। अब इसके अंदर बियर्ड, टेम्पलेट्स, ये आगे इसके मटेरियल्स, शेयर टेम्पलेट्स, ग्रुप, आईब्रोज, ये तो आगे सारी आईब्रोज, बियर्ड। ठीक है, ये रही हमारे पास हमारी बियर्ड्स। अब इसमें से ना मैं ये वाली बियर्ड इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, ये एंड उसके बाद मॉस्टेच में जाता हूँ और यहाँ पर से ये वाली मॉस्टेच इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। अब इसकी जो बियर्ड है इसके कलर को हमने चेंज करना है, थोड़ा डार्क करना है, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा एंड नाउ बेस कलर पर क्लिक करूँगा और उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाऊँगा। डिफ्यूज़ कलर मेरे पास मौजूद है, तो मैं इस डिफ्यूज़ कलर को यहाँ पर से डार्क कर दूँगा। ओके, एंड देखना यह है कि इसकी 2 लेयर्स तो नहीं है, 2 लेयर्स नहीं है, सिंगल लेयर ही है। ये जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है ये उसका लाइट का इफेक्ट नज़र आ रहा है। ये बियर्ड सारी ब्लैक ही है, डार्क ही है। ठीक है, इसी तरह से हम इसकी मॉस्टेच को भी सिलेक्ट कर लेंगे और इसे भी थोड़ा सा डार्क कर देंगे। लें जी, अब अगर मज़ीद आपने स्किन डिटेल्स इसके अंदर ऐड करनी है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसे हेयर लगाते हैं। ग्रुप, ये तो आ गई आईब्रोज। आईब्रोज भी आप इसकी चेंज कर सकते हैं। देखते हैं आईब्रोज इसको हैं या नहीं। आईब्रोज इसकी लगी हुई हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये आईब्रोज ठीक है, हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इसके मटेरियल्स चेंज करने हैं तो बियर्ड के आपको ये मटेरियल्स भी मिल जाते हैं, वो भी आप यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, लाइक इसकी बियर्ड को अगर आपने ओल्ड वाइट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, अगर आपका करैक्टर एक ओल्ड करैक्टर है तब। ठीक है, मैं इसको अनडू कर रहा हूँ क्योंकि मेरा करैक्टर एक यंग करैक्टर है। अब इसकी दाढ़ी को अगर आपने ट्रिम करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, मैं वो उसका भी तरीका आपको बताता हूँ। सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं इसके हेयर्स की तरफ। तो मैं यहाँ पर गाइस इससे कोई हेयर लगाता हूँ। ये वाले हेयर इतने अच्छे नहीं हैं, मैं इसको कोई डिसेंट से हेयर लगाता हूँ। ये हमारे पास एलिमेंट्स भी पड़े हुए हैं, हेयर पैच, इनसे हम अपना कस्टम हेयर बना भी सकते हैं। ये फीमेल के लिए हैं। ओके, मैं यहाँ पर इसे ये वाले हेयर पहनाता हूँ, इस पर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। और जो हेयर्स हैं इन्हें भी हमने बियर्ड के अकॉर्डिंगली डार्क करना है, तो डिफ्यूज़ कलर पर क्लिक करेंगे और इसे थोड़ा नीचे कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपने इसकी सेकंड, ये स्कैल्प को हमने किया है, अब हम इसके हेयर को करते हैं। ये हो गए गाइस, ये हमारा करैक्टर ऑलमोस्ट रेडी है। अब बारी आती है इसको आउटफिट्स पहनाने की। एक दफ़ा मैं इसे सेव करता हूँ। तो आउटफिट्स आप इसको वेस्टर्न आउटफिट्स भी पहना सकते हो, पैंट शर्ट भी पहना सकते हो, जो आपका दिल करे। मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई हैं आउटफिट्स, मुस्लिम आउटफिट्स। अगर आपको ये मुस्लिम आउटफिट्स चाहिए होंगी, आपको ये पूरा पैक ही कंप्लीट लाइफ टाइम के लिए बहुत ही रिजनेबल प्राइस के अंदर मिल जाएगा। अगर आपको करैक्टर क्रिएटर आइक्लोन भी चाहिए होगा लाइफ टाइम के लिए तो वो भी मुझे बता दीजिएगा। अब यहाँ पर हम जाते हैं, सर मेरे पास एक फ़ोल्डर पड़ा हुआ है मुस्लिम करैक्टर्स के नेम से, अरब मुस्लिम,
मुस्लिम कैरेक्टर्स, ओके। फीमेल आउटफिट्स भी आपको इसमें मिल जाएंगी और मेल भी मिल जाएंगी। तो मैं जो आपको प्रोवाइड करूंगा वो इस तरह से होंगे। तो आपने इनमें से किसी एक करैक्टर को, ये आपको करैक्टर्स मिलेंगे, आपने क्या करना है कि आपने सिंपली करैक्टर को अपने करैक्टर के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो आपसे ये पूछेगा कि रिप्लेस ऑल, रिप्लेस करैक्टर, कीप आउटफिट्स, रिप्लेस आउटफिट्स ओनली, कीप करैक्टर। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा एंड वाले पर। अब करैक्टर मेरे पास रह जाएगा और सिर्फ उस करैक्टर की आउटफिट्स इसको लग जाएंगी। ठीक है गाइस, ये देख सकते हो। अब ये आउटफिट्स इसको लग गई। इसकी जो टोपी है उसे सेलेक्ट करते हैं और सॉरी, ये तो हेयर सेलेक्ट हो गए हैं। अच्छा, अगर इस तरह से सिलेक्शन ना हो रही हो ना तो आप सीन में जाएं और यहाँ पर अपने अवतार के अंदर चेक करें, ये सिलेंडर, ओके, ये जो सिलेंडर है ये इसकी कैप है इनफैक्ट। तो यहाँ से आपने इसकी सिलेक्शन कर लेनी है, ठीक है। और इसे आप पकड़ के थोड़ा बड़ा कर लें, अपने इस करैक्टर के हेड के अकॉर्डिंग स्केल कर लें, ठीक है। तो ये इसकी टोपी यहाँ पर आ गई। थोड़ा सा इसको आगे की तरफ कर दें, लें जी। अब एक और चीज़ भी होती है, वो मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि इस करैक्टर, जो ये कार्टूनी करैक्टर्स होते हैं, डिज्नी करैक्टर्स होते हैं, इनके जो हेड होता है इनका, वो बाकी बॉडी से बड़ा होता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, करैक्टर को सिलेक्ट करना है, देन मॉर्फ के अंदर जाना है एंड फुल हेड पर क्लिक करेंगे एक दफ़ा। फुल हेड में यहाँ पर हेड पर क्लिक करते हैं एंड इसके हेड को स्केल कर लेते हैं। बैक पर क्लिक करते हैं और एक दफ़ा मज़ीद इसे हम स्केल कर लेते हैं, ठीक है गाइस। ये इतना इनफ है। अब बारी आती है इसकी नेक की, तो इसकी नेक को भी हमने स्केल कर लेना है, ठीक है गाइस। और नेक की जो हाइट है उसे हमने इंक्रीज़ कर देना है। नेक को थोड़ा सा मज़ीद स्केल कर लेते हैं, बस इनफ है। अब हम इसकी टोपी को सेलेक्ट करते हैं और इसे ऊपर कर देते हैं और थोड़ा सा बड़ा भी। अब ये जो बाल इसके टोपी के अंदर नज़र आ रहे हैं, इन्हें आपने ट्रिम करना है। तो ट्रिम करने के लिए इसकी हेयर्स को सेलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ पर एट्रीब्यूट के अंदर जाएं, देन यहाँ पर आप एडिट मैश के ऊपर आप क्लिक करें और स्कल्प्ट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर ब्रश की जो आपने स्टाइल रखना है ब्रश का, वो होल्ड स्मूथ रखना है, ठीक है। इसके लिए उसने शॉर्टकट दिया हुआ है होल्ड शिफ्ट, ठीक है। शिफ्ट होल्ड करके हम इसको यहाँ पर से स्मूथ कर सकते हैं। तो ये वाला मैश आपने ख़त्म कर देना है। स्ट्रेंथ में इंक्रीज़ करूँगा, रेडियस भी इंक्रीज़ कर लेता हूँ। ये बालों की ज्योमेट्री दिख रही है आपको। जहाँ जहाँ से आपको ज़रूरत पड़े आपने बालों को ट्रिम कर लेना है। बाल अगर टोपी से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे होंगे तो वो बहुत ही अजीब लगेंगे, जिनकी कोई सेंस नहीं बनती। मैं यहाँ पर थोड़े बहुत करता हूँ, बाकी आप जब आप अपनी एनिमेशन पर काम करेंगे तो आपने परफेक्शन के साथ ज़्यादा ट्रिम कर लेने हैं, ठीक है गाइस। मैंने सिर्फ आपको मेथड बताना था, वो समझा दिया है।
अब इसी तरह से अगर आपने इसकी बियर्ड को भी ट्रिम करना होगा तो वो भी सेम मेथड से कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब एडिट मैश पर दोबारा क्लिक करें तो देख सकते हैं कि वो जो हेयर यहाँ पर बहुत अजीब लग रहे थे वो बिल्कुल सेट हो चुके हैं। ठीक है। अब गाइस आपका ये करैक्टर ऑलमोस्ट रेडी है। अगर आप मज़ीद काम भी इस पर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके अंदर स्किन की डिटेल्स मिल जाती हैं, आपको रिंकल्स वगैरह मिल जाते हैं, तो वो चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं है। ओके, मैं इस करैक्टर को एक दफ़ा फिर से सेव कर लेता हूँ। अब इसके बाद हम इसकी आउटफिट्स पर थोड़ा सा काम करते हैं। इसकी जो आउटफिट्स है ना वो रिंकल्स ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। जी ब्रश को हम क्लोज़ कर देते हैं, ज़्यादा लोड पड़ रहा है पीसी के ऊपर। तो अब हम इसका जो कुर्ता है उसे सेलेक्ट करते हैं, डबल क्लिक करके इसके कुर्ते को हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, मैं इस सीन वाले मेन्यू को क्लोज़ कर रहा हूँ ताकि मुझे करैक्टर पूरा दिखे। और अब दोबारा एडिट मैश पर क्लिक करेंगे, स्कर्ट पर क्लिक करेंगे और सेम वही प्रोसेस है जो मैंने आपको पहले बताया। रेडियस इंक्रीज कर लेना है और अगर आप इसको मिरर करना चाहें तो कर सकते हैं। एक साइड से करेंगे तो दूसरी साइड से भी हो जाएगा। तो शिफ्ट होल्ड करके हम इसे स्मूथ कर लेंगे। यहाँ पर आपने ध्यान से स्मूथ करना है, ज़्यादा स्मूथ ना कर लीजिएगा। यहाँ से ज़्यादा स्मूथ हो गया, यहाँ से भी। तो हम शिफ्ट होल्ड नहीं करेंगे, अब सिंगल क्लिक यहाँ पर एक दफ़ा कर देंगे, रेडियस को थोड़ा सा कम करके। लें जी, मेरे ख्याल में इनफ है ये। अगर बैक साइड से करना है तो वो भी आप कर लें। दोबारा एडिट मैश पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि आपका जो कुर्ता है उस कुर्ते की ज्योमेट्री जो है वो स्मूथ हो चुकी है। ठीक है, अगर आपने इसके टेक्सचर चेंज करने हैं तो वो कैसे आप कर सकते हैं? टेक्सचर आपने लाजमी चेंज करने हैं गाइस। इसकी रीज़न ये है कि ये बहुत सारे दूसरे लोगों को भी मैं प्रोवाइड करूँगा तो वो भी सेम यूज़ करेंगे, तो वो सेम स्टाइल हो जाएगा, सेम कलर हो जाएगा, तो वो कॉपीराइट का इशू आ सकता है। तो आपने क्या करना है कि आप इसके टेक्सचर चेंज कर लेने हैं। तो टेक्सचर के लिए आप इसके कुर्ते को सेलेक्ट करेंगे, देन टेक्सचर में जाएंगे तो ये इसका बेस कलर आ गया। आपने इस पर राइट क्लिक करना है, देन सेव टेक्सचर के ऊपर क्लिक कर देंगे तो इसके टेक्सचर की फाइल जेपीजी के अंदर जाके सेव हो जाएगी। ठीक है, तो इसको फोटोशॉप में ले जाकर आप वहाँ पर इसका टेक्सचर चेंज कर सकते हैं। चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सेव टेक्सचर, कुर्ता, और अब आपने फोटोशॉप अपना ओपन कर लेना है। बड़ा आसान सा प्रोसेस है इसके टेक्सचर को चेंज करना। BS पर क्लिक करें फोटोशॉप ओपन करते टाइम, देन आप फाइल पे जाएं, ओपन पर क्लिक करें और जहाँ पर भी आपने वो फाइल रखी है, सेव की है टेक्सचर की, उसे ओपन कर लें। ये रहा। ओके, अब ना यहाँ पर से करनी है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन करने के लिए सेलेक्ट पर क्लिक करें, देन ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर दें। तो ये जितना भी आपका ऑब्जेक्ट है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इन सब की सिलेक्शन हो जाएगी। ये देखें, सारे की सिलेक्शन हो चुकी है। ठीक है, अब सिलेक्शन हो गई और अब हमने ऐसे करना है कि इस पर राइट क्लिक करेंगे और फिल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर से हम बल्कि एक काम करते हैं, मैं आपको ज़्यादा बेहतर
बता देता हूँ। आपने सिलेक्शन करने के बाद ये प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, ठीक है। प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे तो एक नई लेयर ऐड हो गई। उसके बाद राइट क्लिक करें, देन फिल पर क्लिक करें और यहाँ पर कलर पर क्लिक कर दें। सही है गाइस। और यहाँ पर से ना कोई भी कलर, जो भी आपने कलर देना है, लाइक अगर आप वाइट देना चाहते हैं या ग्रे देना चाहते हैं, जो भी कलर देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर इसको दे सकते हैं, ठीक है गाइस। चलो मैं इसको यहाँ पर ऑफ वाइट दे देता हूँ। ओके कर देना है, दोबारा ओके कर देना है। ये करने के बाद आपने इसकी जो ओपेसिटी है ना वो कम कर देनी है यहाँ पर से, इस तरह से, ठीक है गाइस। देन राइट क्लिक करें, डी सेलेक्ट पर क्लिक कर दें एंड फाइल पर क्लिक करके आप इसे PNG में सेव करते हैं। दोबारा उसी फाइल के अंदर आप इसको सेव कर सकते हैं। और बेस कलर पर दोबारा डबल क्लिक करें और ये वाला बेस कलर अब सेलेक्ट करके ओपन कर लें एंड यहाँ पर लिंक टेक्सचर के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये देखें कुर्ते के टेक्सचर्स चेंज हो चुके हैं। इसी तरह से आपने इसका जो नीचे पजामा है उस पजामे के टेक्सचर्स को भी चेंज कर लेना है, ठीक है गाइस। ये इतना काम हो गया आपका। अब आपका करैक्टर जो है वो रेडी है। अब इसको एक दफ़ा सेव करके मैं करैक्टर की करता हूँ सिलेक्शन, देन फाइल पर जाता हूँ, एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा, या फिर आप इसको डायरेक्ट सेंड टू आईक्लोन भी कर सकते हैं। तो मैं इसको सेंड टू आईक्लोन पर क्लिक कर दूंगा। ये डायरेक्ट खुद ब खुद ही आईक्लोन में चला जाएगा। अब मेरा आईक्लोन पीछे बैकग्राउंड पे ओपन हो रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें आईक्लोन आपका खुद ब खुद ही ओपन हो जाएगा। अब इसमें हमारा करैक्टर आ जाएगा, ठीक है। जब तक हमारा आईक्लोन ओपन होता है, करैक्टर आता है, तब तक हम इन्वायरमेंट पर डिस्कशन करते हैं। इन्वायरमेंट के लिए आपने ऐसे करना है गाइस कि आपने ब्लेंडर ओपन कर लेना है। अब ब्लेंडर के अंदर एक प्लगइन आता है जो बिल्कुल फ्री प्लगइन है। आपको जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं बाय डिफ़ॉल्ट, इन सब की रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल से इस तरह से रेक्टेंगल कर लें। रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल से सिलेक्शन कर लें, माउस के लेफ़्ट बटन को होल्ड करके होती है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट जितनी चीज़ें इन सबको डिलीट कर दें। अब इसके बाद ना आप आ जाएं अपने गूगल क्रोम पर और यहाँ पर जाके आप एक नया अकाउंट बना लें sketchfab.com के ऊपर जाके, ठीक है। लॉगिन कर लें अपनी जीमेल के साथ सिंपली, और यहाँ पर आपने सर्च करना है रूम, और फ्री वाला कोई रूम देखना है जो फ्री वाला हो और थोड़ा कार्टूनी भी हो या स्टाइलाइज्ड हो। फ्री वाला कैसे पता चलेगा? इनके ऊपर, जिनके ऊपर इस तरह से कर्सर बना होता है ना, वो फ्री वाले होते हैं, ठीक है। अच्छा, मुस्लिम करैक्टर के लिए ये वाला इन्वायरमेंट मेरे ख्याल में परफेक्ट है। हिस्टोरिकल एनिमेशंस अगर आप बनाना चाहते हैं ना, तो इस तरह के इन्वायरमेंट्स बड़े ज़बरदस्त होते हैं। तो मैं ये वाला इन्वायरमेंट ले लेता हूँ। इस पर आपने जस्ट सिंगल क्लिक करना है, इसे ओपन कर लेना है। देन आपने यहाँ पर इसके लिंक को कर लेना है कॉपी। लिंक को कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है ब्लेंडर में। ब्लेंडर में आने के बाद आप दोबारा क्रोम पर जाएं और यहाँ पर जाके सर्च करें स्केचफैब एड-ऑन फॉर ब्लेंडर, ठीक है। तो आपने ना ये गिटहब वाली वेबसाइट पर जाना है। देन आपने यहाँ पर क्लिक करना है इस एरो के ऊपर और ये डाउनलोड जिप के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी जिप फाइल आ जाएगी। जिप फाइल आ जाएगी तो उसके बाद आपने ब्लेंडर में जाना है, देन एडिट पे जाना है, प्रेफरेंसेस में जाना है और यहाँ पर से एड-ऑन्स पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर इस एरो पर क्लिक करें एंड देन इंस्टॉल फ्रॉम डिस्क पर क्लिक करके जो भी जहाँ पर उसकी जिप फाइल आई होगी जिस नाम से भी, उससे सेलेक्ट करके आपने उसे इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। तो ये एड-ऑन इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये कौन सा एड-ऑन है जो इंस्टॉल होगा, वो यहाँ पर दिखेगा आपको। जब इंस्टॉल कर लेंगे तो इस एरो को इस तरफ खींचें, ये है आपके पास इसका एड-ऑन स्केचफैब, ठीक है। स्केचफैब का गाइस ये एड-ऑन आ गया। अब हम एक्टिवेट एड-ऑन के ऊपर सिंपली आपने क्लिक कर देना है। फर्स्ट टाइम जब आप इसके ऊपर एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे वो मांगेगा, IP मांगेगा, ठीक है। तो आपको IP कहाँ से मिलेगा? आप स्केचफैब पे जाएं, उसके बाद अपने अकाउंट में आपने चले जाना है, यहाँ पर क्लिक करें, यह आपका आ गया अकाउंट, और उसके बाद सेटिंग पर चले जाएं।
तो सेटिंग पर जाने के बाद पासवर्ड एंड एपीआई के ऊपर क्लिक करें तो ये आपका एपीआई टोकन आ गया। ये एपीआई टोकन कॉपी करके आपने यहाँ पर अभी ये आपके पास शो होगा, मेरे पास नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इसको लॉगिन कर लिया हुआ है। तो यहाँ पर लॉगिन ऑप्शंस के अंदर आपको एपीआई का ऑप्शन मिलेगा, तो एपीआई से आपने इसको लॉगिन कर लेना। जस्ट एक दफ़ा करना पड़ेगा, बार बार नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये आप लॉगिन कर लेंगे तो उसके बाद आपने इंपोर्ट फ्रॉम यूआरएल पर क्लिक कर देना है और जो आपने स्केचफैब पर जो अपना इन्वायरमेंट निकाला होगा उस इन्वायरमेंट का, अभी वो किधर चला गया, दोबारा सर्च करना पड़ेगा। मैंने कॉपी किया था लिंक, लेकिन बाद में मैंने एपीआई कोड कॉपी कर लिया, तो पहले वाली कॉपी जो की हुई थी वो तो ख़त्म होगी फाइल। तो अब देखते हैं कि वो रूम ये वाला था, ठीक है। अब ना इसके लिंक को कॉपी कर लेंगे और उसके बाद आ जाएंगे ब्लेंडर में और यहाँ पर ये यूआरएल पेस्ट कर देंगे और इंपोर्ट मॉडल पर क्लिक कर देंगे। ओके गाइस, थोड़ा सा इंतज़ार करना है आपने, क्लिक नहीं करना। अगर कर्सर घूम रहा है तब भी आपने क्लिक नहीं करना, थोड़ा सा वेट कर लेना, आपका पूरे का पूरा मॉडल यहाँ पर आ जाएगा। ये देखो गाइस, ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये बाहर एक्सटीरियर दिख रहा है, ये इसका आ गया इंटीरियर। अब आपने ना यहाँ पर क्लिक करना है, इसका व्यू पोर्ट शेडिंग चेंज कर देना ताकि इसके टेक्सचर्स सही से नज़र आएँ। तो ये इसके टेक्सचर नज़र आ गए, ये इसका अंदर वाला सारा एरिया नज़र आ रहा है, ठीक है। अब आप ऐसे करें कि आप इस सारे की करें सिलेक्शन, सारे की करें सिलेक्शन, मेक श्योर कर लें कि सिलेक्शन हो गई है और उसके बाद आप फाइल पर क्लिक करें, देन एक्सपोर्ट पर क्लिक करें और FBX पर क्लिक करें और यहाँ पर से इस एरो पर क्लिक करें, देन कॉपी पर क्लिक करें और इसके सामने जो चेक का निशान है इस पर क्लिक कर दें, ठीक है। और अब मैं इसे डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही ओल्ड रूम के नेम से सेव कर रहा हूँ और आपने इसे एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना। कर्सर को यहाँ पर लेकर आएँ और अगर ये रेड हो रहा है तो इसका मतलब एक्सपोर्ट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और नोट कर लें कि अगर आप इसमें मैश के अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। इस इन्वायरमेंट में आपने अगर चेंजेस करनी है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। बड़ा आसान सा तरीका है, आप व्यू पोर्ट शेडिंग इसकी चेंज करें, ठीक है। अंदर चले जाएं, अंदर वाले माहौल के अंदर, और यहाँ पर से जो भी चीज़ आपने जो मैश चेंज करना है आप उस मैश पर क्लिक करें। जैसे कि अभी इस ड्रम को सिलेक्ट किया हुआ है, तो ड्रम को अगर मैं टेबल बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली, मेरे पास एक ऑप्शन मौजूद है कि मैं चला जाऊँगा स्कल्पटिंग के अंदर, ठीक है। स्कल्पटिंग में जाने के बाद मेरे पास यहाँ पर मौजूद है इलास्टिक ग्रैब ब्रश टूल। ये लेने के बाद मैं इसके साइज़ को ना इंक्रीज़ कर लूँगा और ये देखें मैं इस तरह से इसके मैश में चेंजेस कर सकता हूँ, लेकिन ये इसकी ज्योमेट्री सही नहीं है तो इसमें चेंजेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। चेंजेस करने से इसकी ज्योमेट्री ख़राब हो जाएगी, ठीक है। जैसे अभी इसकी ज्योमेट्री ये वाली ख़राब हो रही है, तो आपने इसमें चेंजेस नहीं करने। आपको बहुत सारे इन्वायरमेंट्स प्रॉप्स इस तरह के मिल जाएंगे कि जिनकी ज्योमेट्री बहुत अच्छी होती है। अब हम ब्लेंडर को कर देते हैं क्लोज, इसके अंदर हमारा काम मज़ीद नहीं है। अब आपने आ जाना है गाइस आईक्लोन के अंदर, यहाँ पर नो थैंक यू पर क्लिक करेंगे एंड कैंसल पर क्लिक कर देंगे। पहले वाला प्रोजेक्ट का वो पूछ रहा था मुझसे, ये आ गया मेरा करैक्टर। तो देख सकते हो कि वहाँ पर करैक्टर में ना बहुत ज़्यादा इसका फेस ग्लो कर रहा था, यहाँ पर बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा लाइट्स नहीं है आईक्लोन के अंदर। अगर हम मैनुअली लाइट्स ऐड करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है गाइस। अब ना इसके टेक्सचर में थोड़ी सी हमने एक और चेंजेस करनी थी, वो हम आईक्लोन में भी जाके कर सकते हैं, लेकिन मुझे पहले एक चीज़ देखने दें। रफनेस इसके अंदर अगर है तो बिल्कुल हो जाएगा। अब देखें, आपने आईक्लोन में आ जाना है एंड यहाँ पर टेक्सचर पे जाना है।
आप जितनी भी चीज़ें चेंज करनी है ना, आप यहाँ पर आउटफिट्स आईक्लोन के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि करैक्टर में चेंजेस करने के लिए आपको करैक्टर क्रिएटर में जाना, बस शर्त ये कि अगर करैक्टर के मैश में चेंजेस करनी है तो वो आपको करैक्टर क्रिएटर में डेफिनेटली करनी पड़ेंगी या आउटफिट्स के मैश में करनी है। लेकिन अगर आपको टेक्सचर चेंज करने हैं या आउटफिट्स चेंज करनी है या एक्सेसरीज या हेयर वगैरह चेंज करने हैं तो वो आप यहाँ पर रहते हुए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब गाइस मैं यहाँ पर इसके हेड के टेक्सचर्स में जाता हूँ, देन बेस कलर इसका जो है फेस का वो सेलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पर रफनेस पर क्लिक करूँगा और ये आपके पास आ जाती है माइक्रो रफनेस। पहले हम इसके फेस पर थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। अब ये इसकी माइक्रो रफनेस, तो माइक्रो रफनेस को मैं यहाँ पर थोड़ा पीछे कर दूँगा, थोड़ा सा। अब इससे थोड़ी शाइन नज़र आ रही है आपको फेस के ऊपर। इसी तरह से हम माउथ रफनेस को भी स्केल कर लेंगे पीछे की तरफ थोड़ा सा। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ जो है जब हम लाइट्स वगैरह मल्टीपल की लाइट्स ऐड करेंगे अपने इन्वायरमेंट के अंदर तो उन की लाइट्स का इम्पैक्ट बड़ा ज़बरदस्त नज़र आएगा, इफेक्ट नज़र आएगा आपके टेक्सचर्स के ऊपर, करैक्टर के टेक्सचर्स के ऊपर। ठीक है, तो गाइस ये हमारा करैक्टर यहाँ पर आ चुका है। अब हमें इन्वायरमेंट लेकर आना है, तो इन्वायरमेंट लेकर आने के लिए मैं इसको भी सेव कर देता हूँ, इसकी सोर्स फाइल को भी, और इसको बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ पर है मैं वहाँ पर सेव कर देता हूँ मुस्लिम के नेम से। अच्छा जी, अब आपने ऐसे करना है कि जहाँ पर वो फाइल एक्सपोर्ट की थी ना ब्लेंडर से FBX वाली, वो देखेंगे कहाँ पर पड़ी है। आई थिंक डॉक्यूमेंट्स में मैंने की थी, ओल्ड रूम, ये आ गई। इसको आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है अपने आईक्लोन के अंदर खाली जगह पर कहीं पर भी, एंड देन कन्वर्ट ऑल पर क्लिक कर दें एंड यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना, क्योंकि हमें मैश के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करनी। ये इसके टेक्सचर्स यहाँ पर नहीं आए, जबकि हमने टेक्सचर्स को एम्बेड तो किया था। हम दोबारा जाते हैं अपने ब्लेंडर में और स्केचफैब, एक्टिवेट एड ऑन, और ये लिंक दोबारा कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। आप इसे डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ब्लेंडर में नहीं लेके जाना चाहते तो डायरेक्ट डाउनलोड 3D मॉडल पर क्लिक कर दें और ये इसका जो यहाँ पर फॉर्मेट OBJ फॉर्मेट के अंदर आपने इसे डाउनलोड कर लेना है। मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ, एहतियातन कर रहा हूँ कि अगर दोबारा टेक्सचर्स का इशू मेरे पास आता है तो। अच्छा जी, ये आ गया। यहाँ पर टेक्सचर शो हो रहे हैं, ये टेक्सचर्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। ज्योमेट्री पर क्लिक करते हैं, सारे मैश की सिलेक्शन करके टेक्सचर पर क्लिक करते हैं एंड फाइल पर क्लिक करके हम FBX में इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं। पाथ मोड कॉपी एंड यहाँ पर क्लिक करते हैं। पहले भी हमने ये किया था, ये दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं टेक्सचर्स को ना साथ में एम्बेड करने के लिए, तो पहले भी किए थे। ओल्ड रूम 2 के नेम से मैं इसे सेव करता हूँ और देखते हैं कि अगर स्टिल कोई इसमें मसला आता है टेक्सचर्स के अंदर, तो हमने दूसरी फ़ाइल तो डाउनलोड करके रखी ली हुई है।
इसे हम आई क्लोन के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे एंड यहाँ पर कन्वर्ट ऑल एंड नाउ, अच्छा इस दफ़ा यस पर क्लिक करते हैं तो इसके टेक्सचर साथ में टेक्सचर फाइल लोड नहीं हो रही। कुछ मैशेस के साथ ये प्रॉब्लम होता है गाइस, लेकिन आपने इसको अपने पास ऐसे रख लेना है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि टेक्सचर्स हम मैनुअली ऐड कर देते हैं इसके ऊपर। तो अभी जो फ़ाइल हमने डाउनलोड की है ज़िप फाइल साल्ट टावर, ज़िप फाइल के अंदर जाते हैं, टेक्सचर्स में जाते हैं और ये आ गई इसकी टेक्सचर फाइल। इस टेक्सचर फाइल को हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं यहाँ पर बेस कलर के ऊपर, ठीक है। तो ये इसकी टेक्सचर्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर ये एनवायरनमेंट बड़ा अजीब सा हो गया आके, बेस टेक्सचर्स तो हैं तो इसके यही वाले। इसको मैं अनडू करता हूँ और कलर मैनुअली इसका सेट कर देते हैं हम कोई भी। ये वाला, लेकिन ये बहुत ही अजीब लग रहा है, ख़त्म करते हैं इसे हम। यहाँ पर अपना इन्वायरमेंट कोई और लेकर आते हैं, कोई रूम लेकर आते हैं। अच्छा मैंने पहले से एक इन्वायरमेंट ना डिज़ाइन करके रखा हुआ है, मैं वो यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ। मैंने इन्वायरमेंट डिज़ाइन करने का पूरा प्रोसेस बताया हुआ है, आप मेरे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं। आई क्लोन का एक मुकम्मल ट्यूटोरियल कंप्लीट कोर्स हमने कुछ दिन पहले अपलोड किया था, वो जाके आपने देख लेना। उसमें आप पूरा मेथड बताया हुआ है कि इन्वायरमेंट्स वगैरह आपने कैसे यहाँ पर लेकर आने हैं, ठीक है। तो अभी मेरे पास मैं चला जाता हूँ इन्वायरमेंट्स के अंदर और फाइनल इन्वायरमेंट्स, शॉर्ट्स, ये मेरे पास एक इन्वायरमेंट है यहाँ पर। तो मैं ये वाला, ये तो पूरा एक प्रोजेक्ट बना हुआ है गाइस, यहाँ पर ये पूरा एक प्रोजेक्ट बना हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, इस करैक्टर को यहाँ पर से करता हूँ डिलीट, क्योंकि हमारे पास करैक्टर क्रिएटर में करैक्टर तो पड़ा ही हुआ है। तो मैं यहाँ पर ये पूरा प्रोजेक्ट लेकर आ जाता हूँ अपने आई क्लोन के अंदर। अब इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो करैक्टर्स होंगे मैं वो डिलीट कर दूँगा। अब इसके टेक्सचर्स यहाँ पर लोड हो रहे हैं। अब ये देखें, इतनी अच्छी क्वालिटी का इन्वायरमेंट इधर इसी के अंदर बना हुआ है, आई क्लोन के अंदर ही मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो जो लोग कहते हैं जी इन्वायरमेंट के अंदर क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती, वो लोग ये देख सकते हैं। तो अब जो करैक्टर्स हैं मैं यहाँ पर से ये डिलीट कर रहा हूँ। मैं अपना करैक्टर जो मैंने बनाया है मैं वो यहाँ पर लेके आना है एंड यहाँ पर से जाइनमास पड़ा रहने देते हैं। अच्छा जी, अब हम ऐसे करते हैं कि अपने इस करैक्टर को लेके आते हैं आई क्लोन में। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट हमें ऑप्शन मिलता है एक्सपोर्ट अवतार सेंड टू आई क्लोन। अब ये आई क्लोन के अंदर आ जाएगा। ये हमारा करैक्टर आ गया। एक दफ़ा हम प्रोजेक्ट को सेव कर देते हैं, करैक्टर को रोटेट कर लेंगे एंड अच्छा, इसकी आउटफिट्स के जो टेक्सचर्स हैं ना वो मुझे इतने इम्प्रेसिव नहीं लग रहे, तो मैं आउटफिट्स पर कुर्ते पर डबल क्लिक करता हूँ, टेक्सचर्स में जाता हूँ और डिफ्यूज़ कलर जो है ना इसे मैं थोड़ा यहाँ पर डार्क कर दूँगा।
अब इस करैक्टर को मैंने इस सोफ़े के ऊपर यहाँ पर बिठाना है, तो उसके लिए मैं करैक्टर को सेलेक्ट करूँगा। देन देखें यहाँ पर हमारे पास है एनिमेशन का ऑप्शन। अब हम प्रॉपर इसकी एनिमेशन करने जा रहे हैं। करैक्टर को बिठाना है, सबसे पहले एडिट मोशन लेयर पर क्लिक करेंगे एंड इस करैक्टर को हम यहाँ पर ऐसे बिठा देंगे। सीन को रोटेट करते हैं और इसे हम यहाँ पर ऐसे पीछे की तरफ कर देंगे। अब इसकी आर्म्स की बारी आ जाएगी। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये हो गया मिरर। शोल्डर से पकड़ के इसको थोड़ा नीचे करते हैं और अब मिरर को हम अनचेक लगाते हैं और इस वाले शोल्डर को पकड़ के थोड़ा इस तरफ कर देंगे और इस वाले शोल्डर को पकड़ के थोड़ा सा इस तरफ, थोड़ा सा खोल देना हमने, ठीक है। अब इसके बाद अब हाथों को आपने बंद कैसे करना है, देखें यहाँ पर इसकी जो तली है ना ये वाली, इस पर अपने कर्सर को लेके आना, माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड करना और इस तरह से ये बंद कर लेगा। अगर सिर्फ आपने ये चीज़ करनी है, इसकी ये वाला जो अंगूठा जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट फिंगर, तो इसे आपने थोड़ा नीचे कर देना इस तरह से, ठीक है गाइस। और इसी तरह से हम इस वाली साइड को भी सेट कर लेंगे। लें जी, ये हमारा करैक्टर कारी साहब का यहाँ पर आ गया। ओके, अब देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका मैश थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, तो आपने दोबारा इसको करैक्टर क्रिएटर में लेकर जाके, बल्कि आप ऐसे करें कि करैक्टर क्रिएटर में ही यहाँ पर से इसके मैश पर, ये जहाँ जहाँ पर इसका मैश ख़राब हो रहा है वहाँ पर आप देख लें कहाँ से मैश ख़राब हो रहा है। आइक्लोन के अंदर ये इन जगहों से मैश ख़राब हो रहा है, तो आप इन जगहों से इसको थोड़ा सा स्कल्प कर लें। एडिट मैश में आए और स्कल्प पे क्लिक करें और यहाँ पर से ये जगह थोड़ी सी स्कल्प कर लें और इसके अलावा ये भी, ठीक है गाइस। और ये करने के बाद आई क्लोन में अपने करैक्टर को सिलेक्ट करना है। देन आपने दोबारा करैक्टर क्रिएटर में वापस आके करैक्टर को सिलेक्ट करके आपने सेंड टू आई क्लोन पर क्लिक कर देंगे। सेंड टू आई क्लोन पर क्लिक कर देंगे तो आपका करैक्टर जो है इसी पोज के अंदर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा आगे, ठीक है। ये देखें, यस पर क्लिक करूंगा, अच्छा वो सॉरी नो पर क्लिक करना था इनफैक्ट हमने गाइस, तो फिर उसी पोज के अंदर आना था करैक्टर ने। तो चलो हम इसको अनडू कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब वो रफनेस हमने जो ऐड की थी ना, वो दोबारा हमें करनी पड़ेगी करैक्टर के ऊपर। रफनेस और माइक्रो रफनेस को कम करना है थोड़ा सा। इसके अंदर आपको माउथ और नोज़ की रफनेस मिलती है, नोज़ की रफनेस को थोड़ा सा इसको भी कम कर दे और माउथ की रफनेस को भी कम कर दे। तो अब आपको रिफ्लेक्शन यहाँ पर बड़ी अच्छी सी नज़र आ रही है। लें जी, इसको एक दफ़ा करते हैं सेव।
अब मैंने जो आपको मेथड बताया है, इसी सेम प्रोसेस से, सेम मेथड से आपने अपने जो किड्स करैक्टर्स हैं और बाकी करैक्टर्स हैं वो भी आपने रेडी कर लेने हैं, ठीक है। एंड फीमेल करैक्टर्स भी सेम मेथड से ही रेडी होंगे। अब बारी आती है इस करैक्टर की एनिमेशन करने की। तो एनिमेशन के लिए मैं यहाँ पर लिप सिंकिंग करवाऊँगा इस करैक्टर की, ये इस करैक्टर ने बोलना किस तरह से है। इसके लिए ना हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। अभी इस करैक्टर पर हम राइट क्लिक करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, देन रिमूव ऑब्जेक्ट एनिमेशन पर क्लिक कर देंगे। और ये जो आपको ग्रीन कलर का एक छोटा सा एरो दिख रहा है ना, इसको आप खींच के वापस शुरू में लेके आ जाएं और टाइमलाइन को भी आप वापस लेके आ जाएं, ठीक है। और अभी ना इसके अंदर कैमरा भी ऐड किया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ कि कैमरे को रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर से मैं प्रीव्यू पर क्लिक कर दूंगा और अब मैं प्रीव्यू मोड के अंदर आ चुका हूँ, ठीक है, प्रीव्यू मोड में आ चुका हूँ। तो अब ये करैक्टर यहाँ पर बैठ के कैमरे में देखकर इसने बात करनी है चूँकि, तो मैं इस करैक्टर की करवाऊँगा लिप सिंकिंग। करैक्टर की करूँगा सिलेक्शन, उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, माइक मेरा कनेक्टेड है साथ, देन मैं यहाँ पर से क्रिएट स्क्रिप्ट पर क्लिक कर दूंगा और अब मैं एक्वा लिप्स पर क्लिक करूँगा, ठीक है। ये करने के बाद ये आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल रहा है, रिकॉर्ड वॉइस, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। नाउ यहाँ पर क्लिक करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है। दोस्तों, इस आखिरी अशरे में जितने भी गुनाह बख्शवा सकते हो बख्शवा लो। तो ये इतनी रिकॉर्डिंग, अब यहाँ पर क्लिक कर देना, ठीक है, और ओके पर क्लिक कर देना आपने। अब प्ले करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक। अब इससे आगे जितनी भी जो ट्रैक है मैं उसे स्प्लिट कर दूंगा। और नाउ जनरेट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। सबसे पहले इसने टेक्स्ट जनरेट करना है, उसके बाद फिर हम अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। बस इतना सा काम। अब बस अप्लाई पर क्लिक कर देंगे और प्ले करके देख लेते हैं। अब ये सिर्फ लिप सिंकिंग है, इसमें इमोशंस नहीं है बिल्कुल, इसलिए ये एनिमेशन इतनी अच्छी नहीं लग रही। तो आपने इसके अंदर इमोशंस भी ऐड करने हैं। वो आप कैसे कर सकते हैं? आपने गाइस यहाँ पर फेस की के ऊपर क्लिक करना है। आपके पास दो मेथड होते हैं एक्सप्रेशंस ऐड करने के। पहला यह है कि आप यहाँ पर एक्सप्रेशंस में जाएं तो यहाँ पर ये आपको सारे के सारे एक्सप्रेशंस के प्रीसेट्स मिल रहे हैं। इन पर किसी एक प्रीसेट पर क्लिक करेंगे तो ये वो प्रीसेट अप्लाई हो जाएगा, तो करैक्टर हैप्पी हो गया है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं रिवर्ट टू 0 पर क्लिक करूँगा। इसका न्यूट्रल कर लिया मैंने। मेरे पास जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है फेस पपेट का। इस फेस पपेट का ही मकसद दरअसल होता है अपने करैक्टर को सही वाले एक्सप्रेशंस देना। ओके, तो यहाँ पर से अब हम सबसे पहले नंबर पे लेते हैं हेड को। ठीक है, इसके हेड की हमने रोटेशन देनी है, तो मैं प्रीव्यू पर क्लिक करूँगा। देन कीबोर्ड से जो स्पेस की होती है बड़े वाली लंबी की, उस पर क्लिक कर दूंगा और माउस को जिस तरफ भी करेंगे हमारा करैक्टर उसी तरफ अपने हेड को गाइस रोटेट करेगा। ठीक है, मैं कहता हूँ कि बात करते दौरान मेरा करैक्टर
अपने हेड को भी साथ में मूव करे। तो मैंने प्रीव्यू में देख लिया है, और माउस के लेफ्ट बटन को एक दफ़ा क्लिक करोगे तो अपनी आइज़ ब्लिंक करेगा, और स्लोली क्लिक करोगे तो ये आहिस्ता से अपनी आइज़ को ब्लिंक करेगा। तो मैं माउस की कीबोर्ड से स्पेस की अगेन प्रेस करूँगा, और अब मैं रिकॉर्ड पर क्लिक कर दूँगा। अब मैं दोबारा इसकी फाइनल रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ, तो मैं स्पेस की को अगेन प्रेस करूँगा। ठीक है गाइस, अब ये तो हमने इसके हेड को तो रोटेशन दे दी, इसकी कैप का जो मसला है वो भी हल करते हैं, टेंशन ना लें। तो अब इसके बाद हम दोबारा फेस पपेट पर क्लिक करेंगे, और अब हमने इसको एक्सप्रेशंस थोड़े से देने हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर आते हैं इसकी ब्रॉस पर, एंड नाउ रिकॉर्ड पर क्लिक कर देंगे। ठीक है गाइस, माउस को ऊपर नीचे करके मैंने इसकी आईब्रोज को भी थोड़ा एनिमेट कर दिया है। अब इसके बाद ओवरऑल अगर आप इसको करना चाहते हैं ना, एक्सप्रेशंस देना चाहते हैं, तो यहाँ पर बने बनाए प्रीसेट्स मौजूद हैं। जैसे ये आपके पास है इसका केविन का, ठीक है गाइस। तो अगर आपको ये तरीका पता चल गया ना कि आपने करैक्टर्स, जो कार्टूनी करैक्टर्स होते हैं जब बात करते हैं तो उनके एक्सप्रेशंस किस तरह के होते हैं, वो बॉडी लैंग्वेज किस तरह की होती है, करैक्टर्स के एक्सप्रेशंस किस तरह के होते हैं, करैक्टर्स बात किस तरह से करते हैं, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए आपने यहाँ पर अपनी एनिमेशन करनी है। मैंने आपको सिर्फ मेथड बताना था, मैंने आपको मेथड समझा दिया। अब बारी आती है कि हमने इसकी कैप को इसके हेड के साथ अटैच कैसे करना है। तो कैप के ऊपर राइट क्लिक करना है, और उसके बाद आपने यहाँ पर अटैच पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब ये ऑलरेडी अटैच है, मैं इस पर डी अटैच पर क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ अगेन अटैच पर, और इसके हेड के साथ मैं इसको अटैच कर देता हूँ। अब प्ले करूँगा तो साथ इसकी जो कैप है वो भी मूव करेगी। ठीक है गाइस, ये हो गया। और अब हमने ऐसे करना है कि ये जब करैक्टर मैं चाहता हूँ जब बात कर रहा हूँ तो ये कैमरे में देखे। तो ये कैमरे के लिए हम क्या करेंगे कि हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे, कैमरे पे जाएंगे, और यहाँ पर से जो ऑर्बिट कैमरा है वो ले लेंगे। ऑर्बिट कैमरा लेने के बाद हम इस करैक्टर को सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा ना हम नीचे आएंगे, लुक एट कैमरे पर क्लिक कर देंगे, और ये मुसलसल कैमरे में ही देख के बात करेगा। अगर हेड को दूसरी तरफ मूव भी करेगा तब भी कैमरे में देख के बात करेगा। अब बारी आती है कैमरा एनिमेशन करने की। तो वो हमने कैसे करनी है, वो हमने इस तरह से करनी है कि टाइमलाइन में 0 पे आएँ, देन एक फ्रेम के ऊपर फोकस कर लें, जैसे कि ये है, ये यहाँ पर, और टाइमलाइन में आप आगे आएँ जहाँ तक एनिमेशन हो रही है, और आप इसको यहाँ पर से पीछे की तरफ जूम आउट कर लें। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करें, माउस के लेफ़्ट बटन को होल्ड करें, देन माउस को आगे पीछे करेंगे तो ये जूम इन या फिर जूम आउट होगा। तो मैंने इतना जूम आउट कर लिया है, मैंने थोड़ा सा इन्वायरमेंट भी अपना दिखाना था। ठीक है गाइस, और अब इस कर्सर को यहाँ तक लेकर आते हैं क्योंकि हमने इतना रेंडर निकालना। लेकिन रेंडर निकालने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपने लाइट्स किस तरह से ऐड करनी है। ठीक है, तो टाइम लाइन में 0 पे रहें, एंड उसके बाद नोट कर लें कि आपका कैमरा कितना है, कैमरा 6 है। तो मैं अब स्विच करता हूँ
मैं प्रीव्यू में चला जाता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लाइट्स ऐड करनी है, तो यहाँ पर हमने एक की लाइट यहाँ पर ऐड करनी है, दूसरी की लाइट यहाँ पर ऐड करनी है। हम पॉइंट लाइट को भी एज अ की लाइट यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट लाइट यहाँ पर ज़्यादा परफेक्शन के साथ काम करती है। तो क्रिएट पर क्लिक करेंगे, देन हम लाइट में जाएंगे तो हमारे पास 3 तरह की लाइट्स हैं। एक है पॉइंट लाइट, दूसरी है डायरेक्शन लाइट, तीसरी है स्पॉट लाइट। तो ये 2 लाइट्स जो हैं काम की हैं, एक डायरेक्शन लाइट, दूसरी पॉइंट लाइट। पॉइंट लाइट बेसिकली करैक्टर के लिए होती है और जो डायरेक्शन लाइट होती है वो होती है एनवायरनमेंट के लिए। तो एनवायरनमेंट के लिए ऑलरेडी डायरेक्शन लाइट्स ऐड है, तो मुझे यहाँ पर सिर्फ क्या करना है कि पॉइंट लाइट ऐड करनी है। मैं पॉइंट लाइट पर ऐड पर क्लिक करूँगा और अब ये पॉइंट लाइट काफ़ी पीछे पड़ी हुई है। इस पॉइंट लाइट को हम लेके आ जाएंगे करैक्टर के पास। इसको हम एज अ की लाइट यूज़ करने वाले हैं। इसका कलर मैंने करना है चेंज। मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लायर के सामने आपको कलर का ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और ये वाला कलर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। ये वाला कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके साथ जो कलर कम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा येलो का या वार्म लाइट कोई और। तो हम इस लाइट को कंट्रोल प्रेस करके मूव करेंगे तो ये साथ कॉपी भी हो जाएगी और मूव भी हो जाएगी, ठीक है। तो एक की लाइट मैं यहाँ पर ऐड करने जा रहा हूँ। तो इस की लाइट का कलर मैंने यहाँ पर से चेंज करना है। ये वाला कलर मैं कर देता हूँ इसका, ठीक है गाइस, ये हो गया। और अब इसके बाद एक मैंने और लाइट ऐड करनी है और वो करनी है मैंने फ्रंट पर। मैं कंट्रोल प्रेस करके दोबारा इस लाइट को भी आगे की तरफ मूव कर लेता हूँ। अब इस लाइट का जो कलर है वो मैं चेंज करता हूँ। और इसका मल्टीप्लायर मैं कम कर दूंगा। ठीक है गाइस। और अब हम जाएंगे विंडो में, वर्कस्पेस स्टैंडर्ड रखेंगे, सीन में जाएंगे और ये जो पॉइंट लाइट्स ऐड की हैं इन तीनों को हम हाइड कर देंगे ताकि रेंडरिंग के अंदर ये नज़र ना आए। लो जी, अब सेव पर क्लिक कर देंगे। मैंने इस रूम के अंदर ऑलरेडी बहुत सारी पॉइंट लाइट्स ऐड की हुई थी, इस वजह से इन पॉइंट लाइट्स का इतना ज़्यादा अच्छा इफेक्ट मुझे नज़र नहीं आ रहा। सो मैं क्या करूँगा कि मैं इन पॉइंट लाइट्स को फ़िलहाल के लिए रिमूव कर रहा हूँ। मेरा करैक्टर वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा है। लें जी, अब हम स्विच करते हैं अपने कैमरा 6 पर। कैमरा 6 पर ही हैं हम। और अब हम प्ले पर क्लिक करेंगे। यहाँ तक हमारी एनिमेशन है, लेकिन अभी कैमरा हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया था। मैं ऐसे करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक नया कैमरा लेता हूँ, ऑर्बिट कैमरा, और मैं इसे इसके फेस पर जूम इन कर लेता हूँ। टाइमलाइन में यहाँ तक आते हैं और इसको जूम आउट कर लेते हैं। ये इतना ठीक है गाइस। और
अब जो बाकी जितने भी कैमरास ऐड किए हुए हैं उन्हें आप जाने दें। ये हो गया। अब देखते हैं प्ले करके कि ये कैमरे में ही देख के बात कर रहा है, तो ये कैमरे में देख के ही बात कर रहा है। एक दफ़ा फिर हम इसको क्लिक कर देते हैं लुक एट कैमरे पर। अब ये कैमरे में सही से देख के बात कर रहा है। इतना सा काम है। अब बात आती है इसकी करैक्टर को लिप सिंकिंग भी करवा ली, एक्सप्रेशंस भी दे दिए, सारा कुछ कर लिया। करैक्टर वॉक कैसे करेगा, मूव कैसे करेगा, तो गाइज उसके लिए एनिमेशन के प्रीसेट्स होते हैं। बने बनाए तकरीबन 8 से 9,000 के करीब एनिमेशन के प्रीसेट्स पड़े हैं। हमें वो सिर्फ एनिमेशन जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करनी होती हैं अपने करैक्टर के ऊपर। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इवन के फेशियल एनिमेशंस के भी प्रीसेट्स होते हैं, देख रहे हैं ये भी। और ये सारे के सारे एनिमेशन प्रीसेट्स हैं। इनमें से कोई एनिमेशन का प्रीसेट हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे जो भी हम करना चाहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमारा करैक्टर एनिमेट करेगा। ओके हो गया। अच्छा गाइज, अब बारी आती है एनिमेशन को रेंडर करने की। तो रेंडर करने के लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद ये वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, फॉर्मेट MP4 चूज़ करना है, एंड देन यहाँ पर से अल्ट्रा HD या फिर 9:16 रेशो लेकर, क्वालिटी लेकर आपने एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। और जहाँ पर भी आप इसे सेव करना चाहते हैं सेव कर सकते हैं नेम देके, और सेव पर क्लिक कर दें। और अब आपकी एनिमेशन रेंडर होना शुरू हो चुकी है। रेंडर होने के बाद थोड़ी बहुत कैपकट वगैरह में एडिटिंग करके आप इसको अपलोड कर सकते हैं अपने चैनल के ऊपर। तो अगर आप इसको मज़ीद डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको लाइव भी सिखा सकता हूं, और आपको व्हाट्सएप सपोर्ट के साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, और जिसके साथ आपको सॉफ्टवेयर्स और ये सारी आउटफिट्स और हर एक चीज़ आपको डिटेल में मिल जाएगी। ठीक है गाइस, अगर कोर्स अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो, तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एक लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी नए कोर्स में। कमेंट में जाके लाजमी बताइएगा कि अगला कोर्स किस चीज़ पर होना चाहिए।